MKTV हिंदी स्टोरी। भगवान और लालची आदमी। एक गांव था। उस गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था और उसका एक पोता भी था और उस पोते का नाम था किशन। बूढ़ा व्यक्ति अपने पोते से बहुत प्यार करता था और पोता भी अपने दादाजी से बहुत प्यार करता था। रात होते ही दादाजी अपने पोते को प्राचीन समय की कहानियां सुनाया करते थे और पोता अपने दादाजी की कहानियां अच्छे से सुनता था। एक रात किशन के दादाजी ने रावण की कहानी बताई और किशन को ये रावण की तपस्या वाली बात बहुत अच्छी लगी। ऐसे करते थोड़े वर्षों के बाद किशन बड़ा हो गया और एक दिन किशन तालाब के किनारे बैठा हुआ था। तभी उसको अपने दादाजी के द्वारा सुनाई हुई रावण की कहानी याद आई। तभी किशन ने यह निर्णय लिया कि मैं भी कहीं दूर भगवान की तपस्या करने जाऊंगा और मैं भी भगवान से वरदान लूंगा। ऐसा कहकर किशन तपस्या करने निकल पड़ा। आखिरकार किशन एक जंगल में बहुत दूर पहुंच गया और उस जंगल में तपस्या करने बैठ गया। किशन कड़ी धूप में भी ध्यान से तपस्या करता था। किशन को तपस्या करते करते बारिश का भी मौसम आ गया और घनघोर बारिश और हवा में भी किशन ध्यान से तपस्या करता था। किशन को तपस्या करते करते ठंड का भी मौसम आ गया और कड़ी ठंड में भी किशन ध्यान से तपस्या करता था। और किशन को इतनी तपस्या करते हुए देखकर भगवान बोले, ये मनुष्य ने मेरी बहुत तपस्या की, अब तो मेरे को जाना ही होगा। ये कहकर भगवान किशन के सामने प्रकट हुए और बोले, ये मनुष्य मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हुआ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। हे प्रभु, मैं तो धन्य हो गया जो आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हुए। हे प्रभु, जो आपको मुझे देना हो वो दे दो, मैं खुशी खुशी ले लूंगा। अगर ऐसा है मनुष्य, मैं तुझे इस पोटली में 4 पत्थर देता हूँ। ये पत्थर में से तुमको कुछ न कुछ तो मिलेगा और इन पत्थरों का एक एक करके इस्तेमाल करना है। और जब तुम इन पत्थर को पोटली में से निकालोगे तो वो एक चिड़िया में बदल जाएगा और चिड़िया उड़ते उड़ते जहाँ जाकर मृत्यु पामेगी वहाँ से तुम्हें कुछ न कुछ प्राप्त होगा। लेकिन मनुष्य, जरूरी बात, जो अंतिम पत्थर बनता है उसे तुम पोटली से बाहर निकालोगे। किशन बोला, जैसा आप कहो प्रभु, आशीर्वाद दो मुझे। फिर भगवान किशन को आशीर्वाद देके चले गए। फिर किशन भगवान की पत्थर की दी हुई पोटली लेकर गांव वापस आ गया। घर आने के बाद किशन ने भगवान ने बताया उस तरह से पोटली में से एक पत्थर को बाहर निकाला। जैसे ही पत्थर को निकालने के बाद टेबल पर रखा, वो एक चिड़िया में बदल गया। फिर वो चिड़िया उड़ती उड़ती घर के बाहर निकली और उड़ती उड़ती जंगल की तरफ जाने लगी और उसके पीछे किशन जाने लगा। फिर उस चिड़िया का एक जगह जाकर मृत्यु हो गया और उस जगह पर बहुत सारे पैसे प्रकट हो गए। पैसों को देखकर किशन बहुत खुश हो गया और पैसा वो घर लेकर आ गया। उन पैसों से किशन ने एक बहुत बड़ा घर बना दिया और फिर उसमें रहने लगा। किशन के मन में लालच आने लगी। फिर उसने उस पोटली में से दूसरा पत्थर बाहर निकाला और टेबल पर रखा तो वो पत्थर फिर से चिड़िया में बदल गया। फिर से चिड़िया उड़ती उड़ती जंगल में जाने लगी। थोड़ी देर बाद उस चिड़िया का भी मृत्यु हो गया और जहाँ पर वो गिरी वहाँ पर सोना प्रकट हो गया। किशन सोना को देखकर बहुत खुश हो गया और वहाँ पर नाचने लगा। फिर वो सोना लेकर वापस अपने घर आ गया। पैसा और सोना देखकर किशन की और लालच बढ़ी और किशन ने उस पोटली में से तीसरा पत्थर बाहर निकाला और टेबल पर रखा तो वो पत्थर भी चिड़िया में बदल गया और फिर से वो चिड़िया जंगल की तरफ जाने लगी। और थोड़ी दूर जाने के बाद उस चिड़िया का भी मृत्यु हो गया और उस जगह पर हीरे जवाहरात प्रकट हो गए। हीरे जवाहरात देखकर किसान बहुत खुश हो गया और नाचने लगा और हीरे जवाहरात भी लेकर घर आ गया। किशन अब बहुत ज्यादा अमीर बन गया था। उसको अब किसी बात की कमी नहीं रही थी। अब किशन राजा की तरह जिंदगी जी रहा था। लेकिन एक दिन उसे लालच ज्यादा ही आ गई और किशन सोचते हुए बोला, भगवान ने चौथा पत्थर तो निकालने को मना किया है, लेकिन 3 पत्थर में इतना कुछ मिला है तो चौथे पत्थर में कुछ तो होगा। ये सोचने के बाद किसान चौथा पत्थर भी बाहर निकालता है और टेबल पर रखता है और टेबल पर रखते ही वो पत्थर चिड़िया में बदल जाता है। फिर चिड़िया हमेशा की तरह उड़ती उड़ती
जंगल में जाती है और थोड़ी देर बाद उस चिड़िया का भी मृत्यु हो जाता है। और जैसे ही चिड़िया जमीन ऊपर गिरती है वैसे ही किशन अगली पल में गायब होकर एक बहुत बड़े महल में आ जाता है, जहाँ पर पैसे और हीरे जवाहरात और सोने की कोई कमी नहीं थी। ये सब देखकर किशन बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उधर खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता है और थोड़ी दिनों बाद खाना पीना ना मिलने की वजह से किशन की मृत्यु हो जाती है। सीख, लालच बुरी बला है, इसीलिए लालच कभी न करे।